नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार का आगे चलकर मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है कुछ दिनों में, और पूरे बिहार की नज़र उसी पर टिकी हुई है क्योंकि इस बार मंत्री कुछ नए चेहरे भी जुड़ने वाले हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बात करेंगे हम, और बात ऐसे करेंगे कि देखिए वो यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार की। अब वो किस हैसियत से यात्रा कर रहे हैं अगर हम बात करें तो ना ही निशांत कुमार के पास अपनी पार्टी में कोई पद है, ना ही गठबंधन में उनको कोई पद दिया गया है। राजनीतिक पहचान उनकी मान लीजिए शून्य है। अब वो यात्रा करेंगे तो ऐसे में मंत्रिमंडल का आगे चलकर विस्तार होगा तो क्या उन्हें कोई पद मिल सकता है? आखिर निशांत कुमार का भविष्य क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में? क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ की तस्वीर देखें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। दोनों में बातचीत होती है एकांत में। क्या बातचीत होती है ये हम अभी नहीं कह सकते। हो सकता है निशांत कुमार को लेकर कोई बातचीत होती हो। तो चलिए अंदर की बात जानते हैं, और अंदर की बात जानेंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, निशांत कुमार जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं बिहार की, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि राजनीति में उनके पास कोई पदभार नहीं है, पूरे हक के साथ यात्रा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार से लगातार मुलाकात, तो क्या लगता है आगे निशांत कुमार की भविष्य क्या होने वाली है? देखिए, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, यही उनकी बड़ी हैसियत है जी, यही उनकी पहचान है। राजनीति में लाए गए हैं और अभी जब से वो जदयू की सदस्यता ग्रहण की है, जदयू कार्यालय में निरंतर जाकर के पार्टी के नेताओं से, विधायकों से बैठक करके और फीडबैक ले रहे हैं, मतलब राजनीति सीख रहे हैं। अब चंपारण से 3 मई से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। वो सद्भाव यात्रा है। फिर वो वाल्मीकि नगर जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से बेतिया जाएंगे दूसरे दिन 4 को, और पार्टीजनों से बैठक करेंगे जी। वर्चुअली ये एक तरह से कहिए कि अब लॉन्च हो रहे हैं। अब तक तो रिहर्सल हो रहा था, अब लॉन्च हो रहे हैं। और नेचुरल है, जो कोई पदयात्रा पर निकलता है यही सियासत रही है। नीतीश कुमार ने भी जब भी कभी पदयात्रा शुरू की मुख्यमंत्री रहते सरकारी लौ लश्कर के साथ, तो चंपारण से ही यात्रा शुरू करते थे। तो ठीक उनके बेटे ने भी शुरू की वहीं से। तो अभी तो 7 अप्रैल को फिर वैशाली की यात्रा होगी। आपने ठीक ही कहा कि इसके बाद फिर पूरे राज्य में वो करेंगे जी। लेकिन अभी निशांत को तो कोई सही है, कोई भूमिका नहीं मिली है जी, कोई रोल नहीं मिला है। अभी वो कार्यकर्ता कहेंगे, या तो कहा तो ये जाएगा कि निशांत जो है वो जदयू के भविष्य हैं, उम्मीद हैं। और जिस ध्येय उद्देश्य से निशांत को राजनीति में लाया गया है, वर्चुअली नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए पार्टी में समझा गया कि कोई जदयू को भविष्य संभाल सकता है, उसका अस्तित्व बचा सकता है, पार्टी को टूटने से बचाया जा सकता है, तो निशांत को नेतृत्व सौंपने से ही होगा जी। और इसी सब ध्येय उद्देश्य से निशांत को लाया भी गया है। जो नीतीश कुमार राजनीति में परिवारवाद के बड़ा ही मुखर विरोधी हुआ करते थे, ठीक है पद पर रहते नहीं लाए, लेकिन आज राज्यसभा के मेंबर हैं और पार्टी तो उन्हीं की है। कल होकर निशांत को जो भी दायित्व मिलेगा, चाहे वो संगठन में देंगे या फिर सरकार में भी जगह मिलेगी। देखिए, दोनों जगह मिलनी है जी। निशांत को संगठन में भी दायित्व मिलेगा और फिर सरकार में भी जगह मिलनी है। लेकिन अब वो एक सवाल आप अभी कर रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। संभावना है कि 6-7 को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जी। तो क्या इसमें निशांत को जगह मिलेगी? फिलहाल मुझे लगता है कि अभी पार्टी पहले, जैसा मैंने आपसे कहा कि अब तो लॉन्च हुआ है जी, फिर चुनाव भी लड़ा जाएगा। वो विधान परिषद या विधानसभा का मेंबर बनाने की बात है जी। ये चर्चा है अभी राजनीतिक गलियारे में कि वो भाई उनको चुनाव लड़कर आएंगे। तो अभी तो सीट एक खाली है, वो पटना बांकीपुर की सीट खाली है, जिसको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा कर खाली किया है। तो वो तो वहाँ भाजपा का कोई जाएगा। नीतीश कुमार विधान परिषद के मेंबर थे, उन्होंने जो सीट खाली की, एक सीट खाली हुई है, 4 साल का कार्यकाल बाकी है जी। अब उसमें चर्चा है कि जो हरनौत के विधायक हैं हरिनारायण सिंह, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो संभव है
ये उनके लिए निशांत के लिए सीट खाली करें और उनको परिषद में मेंबर बनाया जाए। मतलब ये है कि निशांत पहले सदन के सदस्य बनेंगे और तब फिर कभी सरकार में और संगठन में जगह मिलेगी। मतलब है कि राजनीति तो कोई एक दिन की बात है नहीं जी। और अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री ने पद त्याग किया, नीतीश कुमार ने सीएम पद से जी। अब आवास परिवर्तन भी हो गया है जी। कल ही आपने देखा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बाज़ाब्ता एक अन्य मार्ग जो वर्षों रहे, लगभग 2 दशक रहे, अब उसको खाली किया उन्होंने बगल के 7 सर्कुलर रोड में। वो भी बड़ा सुसज्जित आवास है और अपने पसंद के हिसाब से नीतीश कुमार ने उसको सजाया संवारा है, उसी में कल वो गए हैं। अब वो लालू प्रसाद के निकटतम पड़ोसी भी हो गए। तो एक तो ये है, और उनके जाने के बाद आज ही मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजय यादव भी उनसे आवास पर मिलने गए। देखिए, ये तो जो हमेशा मैं देखता हूँ कि आप वो सीएम सम्राट चौधरी बराबर मिलने जाते हैं, इस पर जो आप कुछ कहती हैं, एक अच्छी केमिस्ट्री बनाए रखने के लिए, अच्छी समझदारी बनाए रखने के लिए। आखिर ये एनडीए की सरकार है और भाजपा को पहली बार सत्ता मिली है, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके हिसाब से सम्राट चौधरी चुकते नहीं हैं नीतीश कुमार से, हमेशा उनको भरोसा में रखने के लिए उनके संपर्क में। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उस संबंध में विमर्श होगा। अभी जो आप बात कही कि जाते हैं मिलने के लिए, तो क्या निशांत के बारे में तो कभी क्या सोचना है? निशांत को तो जब जिस दिन नीतीश कुमार चाहेंगे संगठन और सरकार में जगह दे देंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें पूरी 36 मुख्यमंत्री सहित 36 बनाए जा सकते हैं जी। 2-3 सीट खाली रहेगी, ये तय है। और लगता है कि 30-32 मंत्री बनेंगे इस बार। अभी तो 3 ही हैं जी। उसमें अधिसंख्य पुराने चेहरे रिपीट होंगे, कोई 30% नया चेहरा होगा जिसमें जदयू का ही चेहरा ज़्यादा होगा जी। बीजेपी में 1-2 नए नाम हैं जिनकी चर्चा भी हो रही है जी। अब वो जिस किसी का नाम हो, ये एक स्थिति है। लेकिन निशांत की यात्रा और फिर उनका भविष्य, तो पहले जब तक निशांत को कोई रोल नहीं मिलता है, कोई भूमिका नहीं मिलती है, परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ देखिए, किसी के नेता के बेटा बेटी परिजन को आप राजनीति में प्रवेश दिला दीजिएगा, लेकिन उसको राजनीति में जमने के लिए जनता का भरोसा विश्वास चाहिए, ये सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। अब फिर वो कैसा परफॉर्म करते हैं, एक सवाल है जो अभी आप निशांत के भविष्य पर जो एक आपने चर्चा की, तो भविष्य तो तभी देखने को मिलेगा जब कोई भूमिका मिल जाएगी, परफॉर्म करेंगे जी। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि जदयू के तरफ से दी जाएगी, एक नए मंत्री आएंगे, तो क्या वो निशांत कुमार हो सकते हैं? और निशांत कुमार जो यात्रा कर रहे हैं बिहार की, इससे उनकी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा या फिर कितना लाभ होगा उन्हें? देखिए, यात्रा से ही लाभ मिलता है, आप पीपुल्स इंटरेक्शन बढ़ता है। वो जाएंगे तो वहाँ लोग नीतीश कुमार के बेटे को देखने के लिए भी जनता जाएगी जी। पहले तो कोई नेता बड़ा नाम वाला कोई जाता है किसी इलाके में जनता के बीच में जी, तो जनता उसको सुनने की से पहले देखने जाती है क्या क्या नीतीश फोटो। तो एक तो वो होगा, दूसरा निशांत क्या बोलते हैं, क्या परफॉर्म करते हो। तो कहा है कि पिताजी ने जो काम किया है उसको हम सबको आगे बढ़ाएंगे, आगे अभी तो सबका प्रचार करेंगे कि मेरे पिताजी ने बिहार को विकास की राह पर लाया और आप सब लोग इसी तरह से सहयोग कीजिए। तो ये बात करके कहीं ना कहीं एक सहानुभूति का भाव लेना है जी। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार आज सत्ता में नहीं है, नीतीश कुमार एक परफॉर्मिंग सीएम का इमेज रहा है, इतने लंबे समय तक कोई सत्ता में रहे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहा, और अंतिम चुनाव तो अरहद न हो गया जी। अंतिम चुनाव में हर बार कोई, ये 10वीं बार सीएम नीतीश बने थे जी। और 18वीं विधानसभा के चुनाव में कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था जी। तभी तो एनडीए को 202 सीटें मिली, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था जी। ये सारी बात वो अपने पिताजी का मतलब नीतीश कुमार के काम को जनता के बीच में बताएंगे जी। और इसका तो एक लाभ मिलता ही है। देखिए, कहीं ना कहीं जनता उनमें नीतीश कुमार को ढूंढेगी। देखिए, नीतीश कुमार बनना तो किसी के लिए, खासकर निशांत के लिए भी बहुत ही, वो निशांत नीतीश कुमार बनेंगे जब उनको भूमिका मिलेगी, रोल करेंगे, तब ना होगा, परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये बात सही है, नेता के बेटा को ऐसे ही लॉन्च किया जाता है, तो सब कुछ उसी ढंग से हो रहा है। चलिए, तो विरासत में निशांत कुमार को राजनीति मिल रही है, वो बिहार की यात्रा करेंगे, लेकिन जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं
निशांत कुमार से वो नीतीश कुमार वाली ही रहेगी। जहां भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि पापा के कदमों पर चलूंगा, आगे चलकर उनके काम को आगे बढ़ाना है, बिहार में विकास करना है। तो तमाम बातें निशांत कुमार कहते रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता उनमें नीतीश कुमार को ढूंढेगी तो जरूर। और आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है, क्या उसमें निशांत कुमार को कोई पद दिया जाता है, उन्हें कोई मंत्री बनाया जाता है, और कैसी रहेगी आगे चलकर निशांत कुमार की राजनीतिक सफर। तमाम बातों पर आगे चलकर हम चर्चा जरूर करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। आप भी जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।